हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंडर्ड एंड ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 9, जो कि बेस्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस पे। पिछले 8 लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2 के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आप जाइए यूट्यूब पे, देखिए और होने के बाद आ जाइए प्रैक्टिस सेट 1.3 के कंसेप्ट पे। अब चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? सिमिलैरिटी। मतलब करना है कि यहाँ पर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है। तो चैप्टर का असली काम आप यहाँ पर सीखोगे, इस एक्सरसाइज में सीखोगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था आपको, इफ सपोज आपके पास दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है, तो लेट अस सपोज वन ट्रायंगल इज एबीसी, सिंपल में रखते हैं, और दूसरा ट्रायंगल थोड़ा इससे बड़ा बनाते हैं हम लोग, और इसका नाम दे देता हूं मैं है पी क्यू आर। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दैट इज एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो होगा क्या? देखो, एंगल की बात करूं तो एंगल ए पी से कॉन्ग्रुएंट होगा या इक्वल होगा, एंगल बी क्यू से कॉन्ग्रुएंट होगा, और एंगल सी एंगल आर से कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है। तो इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? पी। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? क्यू। सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? आर। और अगर आप इसको लिखोगे तो आप रीजन लिखोगे सी ए एस टी, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइड्स के ऊपर। तो लेट अस सपोज ये ट्राइंगल का जो साइड है, सपोज ये 2 है, ये 6 होगा। अगर ये 3 है तो ये 9 होगा, और ये अगर 4 है, या फिर ठीक है 4 है तो ये 12 होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये सब ट्रिपल है ना इसके। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे इसको? लाइक कर देखो, ए पी अपॉन पी क्यू कितना होगा? 2/6, आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट थिंग इज बी सी अपॉन क्यू आर, दैट इज 3/9, आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। और लास्ट वन इज ए सी अपॉन पी आर, 4/12 होगी, कितना आ जाएगा? 1/3। मतलब तीनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हैं वो इक्वल है। तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये लिखेंगे सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है। आपको यही चीज अभी प्रूफ करनी है। हम आगे पूरे सम्स के अंदर कुछ टेस्ट की मदद से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो जैसे 9th स्टैंडर्ड में आपने एक टॉपिक पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, उसके अंदर आप ट्राइंगल क्या करते हो? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो। तो आपके पास अलग अलग टेस्ट थे, ए टेस्ट था, एस 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 टेस्ट था, एस एस था, ए एस ए था, हाइपोटेनस था। यहाँ पर से 3 टेस्ट है। ठीक है। तो देखिए हम 3 टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ए टेस्ट, ट्रिपल एस टेस्ट, और लास्ट वन इज एस एस टेस्ट। बस 3 ही पढ़ना है और समझना है। देखो ए टेस्ट में क्या होगा, एक्चुअली मैं इसको ट्रिपल ए टेस्ट बोला था, बट दो ए टेस्ट से भी काम हो जाएगा। इस दो ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो एंगल इनके इक्वल होंगे। जैसे यहां पर देखो, एंगल पी जो है, ठीक है, एंगल पी एंगल जेड के इक्वल है, और एंगल क्यू किसके इक्वल है? एंगल वाई के इक्वल है। तो यहां पर एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड एंड एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल में इनकी कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है। अब देखो इसका ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे आप? पहले वाले का नाम तो हमने लिख दिया पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल का नाम बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा, बिकॉज के जब आप सम्स करने जाओगे ना, अगर वहां पर आप यहाँ पर लिख दो चलता है, ठीक है, बट अगर आप सम्स के टाइम पे ये गलती कर दोगे आपको पूरा सम्स गलत हो जाएगा, जो हम लोग सम्स के अंदर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जब निकालते हैं। तो शुरू से आदत डालना है। ठीक है। अब देखो, पी की पेयरिंग किसके साथ बनने वाली? जेड की, तो पी के सामने जेड लिखो। क्यू के साथ पेयरिंग किसके साथ बनेगी? वाई के साथ। और क्या बच गया? एक्स। तो जब हम लोग सम्स करेंगे तो ये चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि ट्रायंगल के नाम कैसे लिखने। ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए विद हेल्प ऑफ ए टेस्ट। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम ट्रिपल एस टेस्ट पे। अब ट्रिपल एस टेस्ट पे क्या होगा? अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने दोनों ट्रायंगल के सारे साइड्स लिख दिए। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि ए बी और एल एम ट्रिपल्ड है, बी सी और एम एन ट्रिपल्ड है, और ए सी और एल एन भी क्या है? ट्रिपल्ड है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। अगर आप सबका रेशो निकालो, दैट इज ए बी अपॉन एल एम, तो क्या होगा? 2/6, आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट बी सी अपॉन एम एन, 3/9, आंसर आ जाएगा 1/3। उसी तरह लास्ट वन इज ए सी अपॉन एल एन, दैट इज 4/12। 4 1 जा 4 3 सब में डिवीजन होगा। तो देखोगे तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? 1/3 1/3। इसका मतलब क्या है? ए बी अपॉन एल एम, बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन। तीनों दोनों ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, इनका रेशियो इक्वल, सॉरी। तो ऐसे टाइम पे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर, दैट इज ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन। कौन सा टेस्ट से हो गया? ये ट्रिपल एस टेस्ट। अब आते हैं लास्ट एस एस टेस्ट। डायग्राम बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे एंगल ए किससे इक्वल है? एंगल ओ से। एंगल ए
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ। और अब ध्यान से देखोगे सीए जो साइड है वो 5 टाइम्स दिख रहा, जो सॉरी सीए है और डीओ ये 5 टाइम्स है, और इसमें क्या रिलेशन देखो 5 टाइम्स का है। अगर आपको डिवाइड करो दैट इज सी ए अपॉन डी यू दैट इज 3/15, तो आंसर आ जाएगा 1/5। और वैसे ही 80/GO करो 4/20, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1/5। इसका मतलब क्या है सी ए अपॉन डी ओ किससे इक्वल है 80/GO से। मतलब यहाँ पर एक एंगल इक्वल है और उन दो ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो पहला ट्राइंगल देखो सीएटी वैसे लिख दिया। अब देखो पैटर्न देखो ना, सीएटी का पैटर्न किससे बनेगा यहाँ पर डीओजी से। वो कैटोडॉक पे मत जाओ, बस नाम ऐसे दिया। पैटर्न देखो, इसका पैटर्न कैसे देखो, ये थोड़ा साइड देखो, इनका पैटर्न समझ में आ रहा है साइड्स का। तो ऐसे चलो सीएटी और ये क्या हो जाएगा डीओजी। एक तो पैटर्न पे चलते हैं, दूसरा तरीका क्या देखो, एंगल ए की पेयरिंग एंगल ओ से बन रही है। देखो एंगल ए किससे पैर कर रहा है एंगल ओ से। उसके बाद देखो सी ए ए टी, देखो सी ए ए टी, तो यहां पर इसके नीचे क्या है डीओ ओजी। ठीक है, तो इस तरह आप इसका नाम लिख सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बताने जा रहा हूं मैं आपको एसएएस टेस्ट में, ध्यान से सुनना है। ठीक है, एसएएस में क्या है, एक एंगल इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड्स के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम, आपको ये साइड नहीं दिया होता 4 और 21, ये दिया होता दैट इज ये 5 होता और ये 25 होता। ठीक है, तो अगर आप इसका रेशो निकालते, निकाल के देखो क्या आएगा रेशो इसका, सी टी अपॉन डी जी दैट इज 5/25, 5 1 5 5। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसको अभी अवॉइड करना है। तो इसका भी आंसर 1/5 है, इसका भी आंसर 1/5। इसका मतलब क्या है सी ए अपॉन डी ओ सी टी अपॉन डी जी से क्या है इक्वल है। और आपको एक चीज बताएगी एंगल ओ किससे इक्वल है, एंगल ओ से। अब एक बात का ध्यान क्या रखना पता है, देखो जब आप ये प्रूफ देख रहे हो यहाँ पर एंगल ए और एंगल ओ इक्वल है, और यही दोनों एंगल के वर्टेक्स देखो यहाँ पर दोनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग रेशो में आ रहे हैं। बट अगर यहाँ पर आप नोटिस करो जो एंगल इक्वल है, देखो ए और इसमें आया, बट ए और ओ इसमें नहीं आया। मतलब जो भी एंगल इक्वल है उनके उनके वर्टेक्स दोनों साइड्स के रेशो में होने चाहिए, तभी आप ऐसे टेस्ट यूज करोगे और उसको सिमिलर बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। ये छोटी सी बात का ध्यान रखना, इससे एक सम समय मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे टेस्ट यूज हो रहा है, एक एंगल इक्वल है, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, बट फिर भी ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज जो एंगल इक्वल है उनके वर्टेक्स दोनों साइड्स के रेशियो में नहीं आ रहे। तो ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है, अगर ऐसा कंडीशन रहा तो सीएटी ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा डीओजी ट्रायंगल से। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा कैसे आपको ए टेस्ट यूज करना है, ट्रिपल एस टेस्ट यूज करना है, एज वेल एज ऐसे एस टेस्ट यूज करना है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूं मैं। ठीक है, मुझे कुछ रफ करना पड़ेगा, मैं ये पार्ट रफ कर रहा हूँ, होपफुली आपने राइट लिख लिया होगा। सपोज यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी हमें पढ़नी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमें, अगर एक ट्रायंगल को आप उससे ही कंपेयर करो तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या दिखाई देंगे, सिमिलर। इसको रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है सिमेट्री। सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर से सिमिलर है, देन ट्रायंगल पीक्यूआर भी एबीसी से सिमिलर होगा, वही ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए है। तीसरी प्रॉपर्टी हम बोलते हैं इसे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या समझाती है, वही ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, देन ए इक्वल टू सी। सपोज इफ देयर आर टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर आपस में सिमिलर है, एंड ये पीक्यूआर ट्रायंगल एलएमएन से सिमिलर है, तो इसका मतलब ये एबीसी भी किससे सिमिलर होगा, एलएमएन। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए किससे इक्वल हो जाएगा, सी से। तो इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी किससे सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल एलएमएन से। इसी प्रॉपर्टी बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। याद रखो, हो सकता है कभी एमसीक्यूज में आपको पूछ ले, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ ले, थोड़ा पेपर डिफिकल्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये था ए टेस्ट, ट्रिपल एस और एसएएस। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए जाएंगे हम पहले। तो सबसे पहले दो सम हमने सॉल्व एग्जांपल से उठाया है, तो आपको पेज नंबर 18 और 19 में मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई एंड एंगल जेड, एंगल वाई 100 एंगल जेड 30, एलिमेंट में एंगल एम 100 है और एंगल एन कितना 30, और ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड एलिमेंट आर सिमिलर इफ यस बाय विच टेस्ट। अब सिंपल साफ साफ दिख रहा है, ये एंगल इससे इक्वल है और ये वाला एंगल इससे इक्वल है, तो इसका मतलब कौन सा, दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो कौन सा टेस्ट लगेगा, ए टेस्ट। सिंपल। तो थोड़ा लिखने के लिए गिवन जरूरी नहीं होता, मैं बार बार बता चुका आपको, बस लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई इक्वल टू 100
और एंगल z इक्वल टू 30। दूसरा काम क्या है भाई, इन ट्राइंगल LMN एंगल m इक्वल टू 100 और एंगल n इक्वल टू 30। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप ये वन लिखना। हाँ, करना क्या है इसके अंदर, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमें, ट्राइंगल एक्स वाई जेड किससे सिमिलर होना चाहिए, LMN से। अब मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। देखो लिख कैसे रहो यहाँ पर, स्टार्ट इसका फॉर्मेटिंग ऐसे रखते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल LMN। ध्यान से देखिए, अब पैटर्न देखो, एक्स वाई जेड का पैटर्न और LMN का पैटर्न क्या है, सेम है, तो चलेगा। नहीं समझ तो पहले ट्राइंगल लिख लो एज इट इज। देखो एंगल y की पेयरिंग एंगल m से बनेगी, एंगल z की पेयरिंग एंगल n से बनेगी, तो बच गया कौन, L। ठीक है, आप या तो पैटर्न से जाओ या तो ये करस्पॉन्डिंग वाले तरीके से जाओ। अब लिखेंगे क्या यहाँ पर, देखो सबसे पहले एंगल y किससे इक्विवेलेंट है, एंगल m से, बिकॉज दोनों 100 है। और एंगल z किससे कॉन्ग्रुएंट है, एंगल n से, बिकॉज दोनों क्या है 30 डिग्री है, कॉन्ग्रुएंट होगा। रीजन क्या लिखेंगे इसका, आप गिवन, गिवन में था इसके लिए लिखा है। सो देयरफॉर ट्राइंगल XYZ सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। कौन सा टेस्ट से हो गया, रीजन यहाँ पर लिखना है, बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। सिंपल। चलिए आते हैं सेकंड सम के ऊपर, क्या लिखा है, आर टू ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर सिमिलर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, इफ यस बाय विच टेस्ट। तो गिवन देखो आपकी चॉइस है। अब मैं चाहता हूं कि गिवन आप लिख लो, इन ट्राइंगल PMN, गिवन क्या होगा इसके अंदर, PM की वैल्यू 6 और MN की वैल्यू 10। फिर दूसरा ट्राइंगल का नाम लिखो, इन ट्राइंगल UVW, UV की वैल्यू 3 और V इक्वल टू VW इक्वल टू 5। और लास्ट में क्या लिखोगे, एंगल M किससे इक्वल है, एंगल V से इक्वल है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है यहाँ पर आपको, ये दोनों ट्राइंगल जो दिए, कौन से ट्राइंगल PMN, किससे सिमिलर प्रूफ करना है आपको, UVW से प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए मैं अपना प्रूफ स्टार्ट करता हूं। अब यहाँ पर देखो आपको दिया क्या है, दो साइड दिए हुए हैं और एक एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब ऐसे ही हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ना एक प्रूफ करेंगे कि दोनों साइड्स के रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल है या नहीं। तो अभी पेयरिंग बनाएंगे, देखिए PM की पेयरिंग मुझे UV से दिख रही है और MN की पेयरिंग मुझे VW से दिख रही है। तो आई कैन सॉल्व PM अपॉन UV, कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा फर्स्ट। नेक्स्ट UV, सॉरी नॉट UV, दैट इज MN अपॉन VW, ये कितना है 10, ये कितना है 5, कितना हो गया 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा इक्वल। तो PM अपॉन UV किससे इक्वल हो जाएगा, MN अपॉन VW। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इन ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल UVW। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये एंगल लिख देता हूँ, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल V। रीजन क्या आएगा इसका, गिवन। नेक्स्ट अब ये लिख दो आप, PM अपॉन UV इज इक्वल टू MN अपॉन VW। ये कहां से है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे हम फ्रॉम थर्ड, थोड़ी जगह प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब हॉरिजॉन्टल लिख देंगे, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, दैट इज ट्राइंगल PMN सिमिलर हो गया ट्राइंगल UVW से, कौन से टेस्ट से, बाय SAS फॉर सिमिलैरिटी। पक्का हो गया क्या, पक्का। एक चीज हम लोग ध्यान देना भूल गए, क्या बताए, ये जो एंगल इक्वल है वो वर्टेक्स में है क्या, देखो M और V है, यस M और V है, यस मतलब हाँ ऐसे यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फुल आपको दोनों समझ में आया कैसे ए टेस्ट यूज हुआ और कैसे SAS यूज हुआ। अब बढ़ेंगे हम थर्ड सॉल्व एग्जांपल और कुछ आगे की की तरफ। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सॉल्व एग्जांपल का। कैन वी से दैट द टू ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर सिमिलर अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन, इफ यस बाय विच टेस्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हम लोग अपने लिए गिवन आप लिख लो यार। कैसे लिखोगे, इन ट्रायंगल XYZ, XY की वैल्यू 14, YZ इक्वल टू 20। ठीक है, इन ट्रायंगल MNP, MN इक्वल टू 21, NP इक्वल टू 30। और फिर लास्ट में लिख दोगे एंगल Z इज इक्वल टू एंगल P। इतना काम आप उससे कर सकते हो। क्या प्रूफ करना है बताओ आपको, ट्रायंगल XYZ किससे सिमिलर होगा, ट्रायंगल MNP से। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा हमारा प्रूफ। फिर से देखो सेम सेकंड सम्स के है, एक एंगल इक्वल दिया हुआ है और दोनों के दो साइड्स दिए आपको, तो उनका रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे 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 हो जाएगा। चलिए पहले काम करते हैं, साइड्स के रेशो निकाल लेते हैं।
एक्स वाई की पेयरिंग किससे बन जाएगी, एम एन से। तो कितना होगा 14/21, दैट इज 7 2 7 3। क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। दूसरा पेयरिंग किसका बनेगा, yz अपॉन np। yz कितना है 20, ये 30, 0 से 0 कैंसिल, 2/3। सो इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दो। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड xy अपॉन mn इज इक्वल टू yz अपॉन np। ठीक है, इसको मैं नाम सॉरी कहां से आ गया ये, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे आप, 3 दे देना। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे और क्या प्रूफ करेंगे, उनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। ये 3 को यहाँ पर, ठीक है। चलो अब ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एम एन पी। देखो जोड़ी सही है क्या, एक्स वाई जेड, एक्स वाई की पेयरिंग एम एन से थी, देखो एक्स वाई की पेयरिंग एम एन से है, और वाई जेड की पेयरिंग एन पी से है, करेक्ट है। और एंगल जेड किसे इक्वल, एंगल पी से, सब सही है। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कहाँ गया भाई, ये रेशो लिख देते। चलो क्या है यहाँ पर रेशो, एक्स वाई अपॉन एम एन, एक्स वाई अपॉन एम एन किससे इक्वल है, वाई जेड अपॉन एन पी से। क्या नाम देंगे इसको हम लोग, कहां से मिला ये, फ्रॉम थर्ड। नेक्स्ट क्या लास्ट क्या बचा, एंगल जेड इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी, ये क्या रहेगा गिवन। अब जरा ध्यान से एक चीज नोटिस करो, जो एंगल इक्वल है उनके वर्टेक्स इसमें मिल रहे क्या, देखो जेड और पी इसमें है, बट जेड और पी इसमें नहीं है। साइड्स के रेशो इक्वल है, एंगल इक्वल है, बट फिर भी ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगा। तो रीजन लिखेंगे, बट एंगल जेड एंड एंगल पी आर नॉट इंक्लूडेड एंगल्स। मतलब ये दोनों एंगल इंक्लूड नहीं है किसके अंदर, जो साइड रेशो में है, बाय साइड्स which are in proportion। रेशो मतलब इसको proportion के फॉर्म में देंगे। So therefore triangle XYZ is not similar to triangle MNP। समझा आपको कैसे होगा, तो ये बात ध्यान रखनी इसके अंदर। चलिए आते हैं फोर्थ आपके एक्सरसाइज के फर्स्ट सम पे, प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट सम। क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, इन द फिगर, गिवन फिगर, एंगल ABC 75, angle EDC 75, state which two triangle are similar and by which test, also write the similarity of these two triangle by a 1-to-1 correspondence। अब इसके अंदर दो ही तो ट्राइंगल है यार, एक छोटा ट्राइंगल है EDC और एक बड़ा ट्राइंगल है ABC। बस ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखिए गिवन। चलो बताओ गिवन में क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC कितना दिया है आपको 75, और एंगल EDC कितना दिया हुआ है 75। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने बोला पेयरिंग बहुत जरूरी, जैसा आप आदत डालोगे आप लास्ट तक वैसे ही करोगे और वो सही रहेगा। ठीक है, अभी से आदत डालो। देखो एबीसी का नाम तो लिख दिया। देखो बी एंगल किससे इक्वल है, डी से इक्वल है, तो बी की जोड़ी किससे बनेगी, डी से। ठीक है, अब बच गए दो हमारे पास, एक ई और एक सी। अब यहाँ पर देखो सी और सी की पेयरिंग हो जाएगी। सी और सी की पेयरिंग की होती है, मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। चलिए प्रूफ पे आते हैं। अब प्रूफ में दो ट्राइंगल लेने हमें, इन ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बी की पेयरिंग मैंने बताया डीसी हो। बचा दो दो एंगल। अब देखो यहाँ पर आपको साइड्स की कुछ प्रॉपर्टी दी है क्या, साइड्स की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी। अपने पास तीन ही टेस्ट है, ए टेस्ट, एसएस और ट्रिपल एस। तीन सब में तो बहुत सिंपल समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज करना चालू करेंगे, बोले अब कैसे टैकल करना है। अब एक एंगल की इंफॉर्मेशन दी है और दूसरा एंगल कोई भी दिया हुआ नहीं है। अब एक बहुत मैं आपको सिंपल चीज बताने वाला एंगल के बारे में। देखो यहाँ पर आप पूरे एक्सरसाइज में जाओगे तो 5 ही 3 से 4 एंगल या 5 एंगल आपको मिलेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक होता है कॉमन एंगल, एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक होता है अल्टरनेट, और एक होता है करस्पॉन्डिंग। ये चार ही आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं ए टेस्ट प्रूफ करने के लिए। देखो अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग कब मिलता है, जब लाइंस पैरेलल, साइड्स पैरेलल होता है। तो यहाँ तो वो सिनेरियो हट जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट में क्या होगा, अगर दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, जेड बनना, तो ये एंगल इससे इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग में क्या होगा, अगर लाइंस पैरेलल है और यहाँ पर एफ जैसा शेप बनता है, उल्टा एफ सीधा एफ 7, जो बोलना है बोलो। तो यहाँ पर तो पैरेलल है, तो बचा दो एंगल की कंडीशन बच गई, एक वर्टिकली अपोजिट और एक कॉमन एंगल। वर्टिकली का मतलब क्या होगा, जब एक्स बनता है ना शेप, तो ये वाला एंगल इससे इक्वल रहेगा और ये वाला एंगल इससे इक्वल रहेगा। ऐसा कुछ हो रहा है क्या तीनों, बताओ नहीं। तो यहाँ पर हाई चांसेस किसके रहेंगे, आपके कॉमन एंगल के। मतलब वो एंगल दोनों के लिए सेम रहेगा, नाम सेम नहीं भाई, वो एंगल दोनों सेम रहेगा। ध्यान से देखो,
ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल सी ए वाला है और ट्राइंगल ई डी सी के अंदर या डी सी के अंदर सी एंगल वही है, तो वो कॉमन है ना दोनों के लिए, दोनों एंगल दोनों के लिए इक्वल होगा वो। तो यहाँ पर देखो बी की पेयरिंग डी से बनी, सी की पेयरिंग किससे बनेगी, सी। ऐसा नहीं कि हर जगह लगा देना है भाई, नाम नहीं देखना है, वो एंगल देखो फील होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दिखेगा इक्वल और बच गया इधर। चलो अब यहाँ पर लिखेंगे पहला एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ईडीसी, इसका रीजन क्या लिखूंगा मैं, कहां से मिला मुझे, गिवन से मिला, ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा ये सी, देखो अब इसको लिखते कैसे, सी बीच में लिखा और ए बी लिख दो आजू बाजू, यहां पर सी बीच में लिखा और डी, मतलब ए सी बी, और इसका नाम क्या लिखते हैं ईसीडी या डीसी, इधर से देना है दो। इसका रीजन क्या लिखोगे आप, कॉमन एंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ईडीसी, कौन से टेस्ट से, बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। हो गया प्रूफ, पहला काम हो गया मेरा। आगे क्या लिखा है, ऑल्सो रेट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। देखो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखते हैं कैसे, ये इधर काम आ जाता है, कुछ करना नहीं, देखो इसको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का साइन बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो एंगल ए एंगल ई से इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी से इक्वल होगा, एंगल सी एंगल सी से इक्वल होगा। ए बी का रेशो ईडी से बनेगा, बीसी का रेशो डीसी से बनेगा और एसी का रेशो ईसी से बनेगा। इसी को 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। जो काम हमने पहले से सही किया, बस हमें ये साइन डालना था। अच्छा साइन अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, क्लियर है आपको। तो ये था आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्व एग्जांपल का 3 सम्स लिया और एक हमने एक्सरसाइज का सम्स लिया। अब एक लास्ट सम्स की तरफ बढ़ेंगे और इस लेक्चर को आज ओवर करेंगे। ओके, तो आज का लास्ट सम्स हमारे पास है, आर द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर आर सिमिलर, इफ यस बाय व्हिच टेस्ट। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लो, यहाँ पर गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर लिखना है ना, पी क्यू सारी की वैल्यू लिख लो, और फिर सिमिलरली उसी तरह इन ट्रायंगल एल एम एन सारे वैल्यूज लिख लो। क्या प्रूव करना है आपको, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, दैट इज ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। ठीक है, अब आ जाएंगे प्रूफ के ऊपर। अब देखो सबसे पहले आप तीनों साइड्स के रेशियो, दोनों की तीनों साइड्स की वैल्यू दी है दोनों ट्रायंगल की, तो आपको क्या यूज होगा, ट्रिपल एस टेस्ट यूज होगा। ट्रिपल एस के अंदर होता है क्या है, तीनों साइड्स की जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होनी चाहिए। पहले निकालेंगे इसे, जैसे पी क्यू की पेयरिंग किसके साथ बनेगी, एल एम के साथ, दैट इज 6/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्यू आर की पेयरिंग किससे बनेगी, एम एन से, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा 8/4, आंसर आ जाएगा 2। पी आर की पेयरिंग किससे बनेगी, एल एन से, 10/5, आंसर आ जाएगा 2। इसे साफ साफ दिख रहा है कि तीनों के हेल्प से फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। कहां से आ गया, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वल है। इक्वल इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। यहाँ पर एक काम करते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, ये ऊपर ही लिख दिया। सो बाय विच टेस्ट, ट्रिपल एस टेस्ट से क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन बाय विच टेस्ट, बाय एस 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 टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 की कुछ सम्स। तो नेक्स्ट टाइम इसके और सम्स के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए। और देखो ये एक्सरसाइज थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिकॉज इस एक्सरसाइज में नंबर वाले सम्स कम, प्रूफ ज्यादा है। तो हर एक सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझ के प्रैक्टिस करो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।